Hi kids, hope you're doing well. So today हम अपना 8th chapter start करने वाला है. Birth of Olympic Games. That means Olympic Games की birth कैसे हुई थी, वो start कैसे हुई. Let's begin. Olympic Games are held after every 4 years in any country of the world. तो जो Olympic Games हैं वो every country में हर 4 years के बाद होते हैं. But when were these games born? To know this, read this lesson carefully. तो ये गेम्स कब बॉर्न हुए थे, ये हमें रीड करना पड़ेगा. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम ओलंपिया, अ प्लेस इन ग्रीस वेयर दे वर फर्स्ट हेल्ड. तो जो ओलंपिक गेम्स हैं इसका नेम आया था ओलंपिया से. ओलंपिया एक प्लेस है ग्रीस में, ग्रीस एक कंट्री है जहां पर पहली बार ये गेम्स हेल्ड हुए थे, यानी कि परफॉर्म हुए थे. दीज गेम्स बिगैन एज अ रिलीजियस फेस्टिवल. तो ये गेम्स रिलीजियस फेस्टिवल के वे में स्टार्ट हुए थे. द एंशिएंट ग्रीक्स डेडिकेटेड द ओलंपिक गेम्स टू द गॉड ज़ूस. जो एंशिएंट ग्रीक्स थे उन्होंने ये गेम डेडिकेट किया था ज़ूस के लिए. द ओरिजिनल गेम्स वर हेल्ड ऑन द प्लेन्स ऑफ ओलंपिया इन ग्रीस. तो जो ओरिजिनल गेम थे वो एक्चुअली ओलंपिया के जो ग्रीस में एक प्लेस है वहां के प्लेन्स में हेल्ड हुए थे. The Greeks held the first Olympic Games over 2700 years ago in the year 776 BC. तो जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स में रहने वाले लोगों को बोलते हैं हम ग्रीक्स, उन लोगों ने पहला ओलंपिक गेम्स आज से 2700 इयर्स पहले कंडक्ट किया था 776 BC में. ये ईयर है. And had only one event. एक इवेंट होता था, a sprint, a short run that was called the state. यानी कि बहुत ही छोटे टाइम का वो रन होता है. दैट मीन्स 9 और 10 सेकेंड्स का रन होता है, और जो भी बहुत फास्ट उसको स्पीड में करता है वो विन होता था. और पहले ओलंपिक गेम्स में सिर्फ यही गेम प्ले किया जाता था. द रेस वॉज रन बाय मैन. अ wreath of olive branches was placed in the winner's head. Olive trees were sacred to the Greeks. तो ये जो रेस होती थी उसमें मेन पार्टिसिपेट करते थे, और जो भी विनर होता था उनको एक क्राउन पहनाया जाता था जो कि ऑलिव ट्री की ब्रांचेस से बना होता था. ऑलराइट, और जो भी विनर होता था उसकी हेड पे उसको ये पहनाया जाता था. अब नाउ व्हाई ऑलिव ट्री ब्रांचेस? क्योंकि जो ऑलिव ट्रीज होते थे वो ग्रीक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, बहुत ही ऑस्पेशियस होते थे, उनके लिए वो सेक्रेड थे, बहुत प्योर थे. द 4-year पीरियड बिटवीन 2 ओलंपिक गेम्स इज कॉल्ड एन ओलंपियाड. जो हर 2 गेम्स ओलंपिक गेम्स के बीच में जो पीरियड आता था, दैट मीन्स इस ईयर में और फिर 4 इयर्स के बाद जो होंगे, तो इन दोनों के बीच का जो 4 इयर्स का गैप है उसको ओलंपियाड कहते हैं. एवरी 4 years for 1170 years the Greeks held Olympics which continue to grow and change. तो हर 4 इयर्स के बाद जो ग्रीक्स थे वो उस ओलंपिक गेम्स को हेल्ड करते थे, उसे ऑर्गेनाइज करते थे और कंटिन्यू करते थे. और इस टाइम पीरियड में बिकॉज इतने इयर्स तक 1170 इयर्स तक वो प्ले हुआ, तो वो काफी ग्रो हुआ और उसमें कुछ चेंजेस भी आए. Many more sports were added, including other races, wrestling, boxing, pentathlon, and equestrian events. और ये कौन से इवेंट्स होते हैं? इवेंट्स विद हॉर्सेस एंड पीपल लाइक चैरियट रेसेस एंड हॉर्स रेसेस. तो ओलंपिक गेम्स में अब सिर्फ स्प्रिंट नहीं होती थी, बल्कि और भी प्लेथोरा ऑफ गेम्स ऐड हो गए थे. Then the Byzantine Emperor Theodosius came to the throne. फिर उसके बाद बाइजेंटाइन के एम्परर आए थियोडोसियस. ऑलराइट, और उन्होंने क्या किया? He was a very strict ruler. वो एक बहुत ही strict ruler थे. He thought that the Olympic Games distracted people from paying attention to religion, and so he banned the games in the year 394 AD. So now जो ये ruler आए थे थियोडोसियस, इन्होंने ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थे और इन्हें लगता था कि इन गेम्स की वजह से पीपल जो है वो अपने रिलीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गॉड की वर्शिप नहीं कर रहे. तो उन्होंने 394 AD में इस गेम को बैन कर दिया था. फिर फ्रेडी बैरन डे कूपन, a French aristocrat, educator and sportsman, revived the Olympic Games in 1896. In the year that games were held in Athens, Greece. Alright, फिर उसके बाद दोबारा से 1896 में एक फ्रेंच अरिस्टोक्रेट, एजुकेटर और स्पोर्ट्समैन ने ओलंपिक गेम्स को दोबारा से स्टार्ट किया था. और फिर उसके बाद ये गेम्स एथेंस में किए गए. दैट मीन्स अब ओलंपिया में नहीं हुए थे जब इन रूलर ने स्टॉप कर दिया था, बट
एथेंस में हुए थे, ग्रीस में। मूविंग ऑन, Baron de Coubertin became the founder of the International Olympic Committee and designed the flag of the Olympics. तो उन्होंने क्या किया, बैरन दे कोबर्टन ने वो फाउंडर बन गए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के और उन्होंने ये फ्लैग डिजाइन किया। ऑलराइट, द ओलंपिक फ्लैग हैज 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसमें 5 रिंग्स होते हैं जो कि इंटरलॉक होते हैं आपस में। ऑलराइट, the blue, yellow, black, green and red rings represent the 5 parts of the world that were joined together in the Olympic movement. तो ये जितने भी कलर्स हैं ये हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट या कंट्री जिसने ओलंपिक गेम्स में दोबारा से पार्ट लिया था उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है अफ्रीका, द अमेरिकास, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो इन 5 कॉन्टिनेंट्स ने हेल्प की थी दोबारा से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इस गेम को रिवाइव करने की, दोबारा से स्टार्ट करने की। द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 1920 ओलंपिक गेम्स इन एंटवर्प, बेल्जियम। तो ओलंपिक फ्लैग को सबसे पहले 1920 में यूज किया गया था बेल्जियम में। द ओलंपिक फ्लैग इज परेडेड ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ईच ओलंपिक गेम्स। तो जो ओलंपिक फ्लैग था इसे परेड किया गया था ओपनिंग सेरेमनी में हर एक ओलंपिक गेम के लिए। At the end of each Olympics, the mayor of the host city presents the flag to the mayor of the next host city. तो जब एक सिटी में जब ओलंपिक्स होता है, फिर उसके बाद जब वो नेक्स्ट सिटी में होता है तो दोनों के मेयर ही फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, The flag remains in the town hall of the next host city. Host city मतलब जो next time पर जिसके यहाँ पे ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड होने होते हैं उनके ऑफिस में until the next Olympic Games 4 years later. दोबारा से जब वो वहाँ पर हो जाएगा और फिर दोबारा से 4 years के गैप के बाद जब वो दूसरे मेयर को दूसरे सिटी में देंगे तब तक वो फ्लैग वहीं पर रहता है। The tradition of the Olympic flame began during the ancient Olympic गेम्स। तो जो ओलंपिक फ्लेम होती है दैट मीन्स एक लाइट होती है, यानी कि एक फायर होती है जिसे होल्ड करके रन करते हैं अक्रॉस द फील्ड कि ओलंपिक गेम्स अब स्टार्ट हो रही है, उसको कहते हैं लाइटिंग टॉर्च। ऑलराइट, अ फ्लेम वाज लिट फॉर ईच ओलंपिक्स एवरी 4 years एंड इट बर्न थ्रू आउट द गेम्स। तो एक फ्लेम यानी कि हम एक टॉर्च में लाइट करते थे, एक टॉर्च में हम लोग मैच स्टिक से जलाते थे उसको, सो दैट थ्रू आउट द ओलंपिक पीरियड जितने भी डेज वो गेम्स चलेंगे तब तक वो टॉर्च लिट ही रहेगी। देयर वाज नो टॉर्च रिले इन द एशियन ओलंपिक्स। उस टॉर्च रिले में कोई भी एशियन ओलंपिक्स में कोई टॉर्च रिले नहीं होता था। The first torch relay took place at the 1936 games in Berlin, Germany. तो पहले के गेम्स में पहले जो होता था इस टाइप की टॉर्च लाइट नहीं की जाती थी, बट बर्लिन इन जर्मनी में 1936 के जो गेम्स थे उन्होंने पहली बार ये टॉर्च लाइट करने का काम किया था। For each Olympics, a new flame is started in the ancient Olympic Stadium in Olympia, Greece, using a mirror to focus the rays of the sun. तो हर एक ओलंपिक्स के लिए हम एक न्यू फ्लेम स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉर्च लाइट करते हैं ओलंपिक स्टेडियम में, जो कि एक मिरर की तरह यूज होती थी जिसपे सन की रेज आती थी। ऑलराइट, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ही मोटिवेटेड फील करें। दिस फ्लेम बिगिन इट्स ओलंपिक टॉर्च रिले बाय टूरिंग ग्रीस। अब ये वाली जो फ्लेम लिट की गई वो सबसे पहले ग्रीस के अराउंड लेके गई थी। The flame is taken usually by airplane. जो फ्लेम होती है वो यूजुअली एयरप्लेन से लेके जाती है to the country where the games will be held, जहाँ पर ये गेम्स होंगे, जिस कंट्री में जिस सिटी में ये गेम्स होंगे। Then a few chosen citizens carry the flame across the country. अब जो कुछ chosen citizens हैं यानी कि कुछ लोगों को जिन्हें चूज किया गया है वो इस टॉर्च को पूरी कंट्री में लेकर जाएंगे। It is an honor to carry the torch. ये टॉर्च को कैरी करना एक ऑनर है। It is carried by people running, walking, riding or even scuba diving. तो ये people जो होते हैं वो रन करके, स्क्यूबा डाइविंग करके, वॉक करके या फिर राइडिंग, दैट मीन्स किसी एनिमल पे राइड करके इस टॉर्च को अपनी सिटीज एंड कंट्रीज में घुमाते हैं, रोम करवाते हैं। The last runner uses the torch he carries to light the large Olympic flame at the stadium.
तो जो लास्ट रनर होते हैं, जो सबसे लास्ट में स्टॉल्स को लेकर घूमते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्लाइड को कैरी करते हैं और स्टेडियम तक लेके जाते हैं ओलंपिक गेम्स में। दिस फ्लेम बर्न्स थ्रू आउट द गेम्स, ये वाली जो फ्लेम होती है ये गेम्स में थ्रू आउट द टाइम बर्न करती रहती है। इट इज एक्सटिंग्विश्ड ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी, और जब गेम्स फिनिश हो जाते हैं और क्लोजिंग सेरेमनी होती है तब इस फायर को शांत किया जाता है, एक्सटिंग्विश किया जाता है। A new Olympic torch is designed for each of the games. एक न्यू ओलंपिक टॉर्च को डिजाइन किया जाता है हर एक गेम के लिए। द ओलंपिक मोटो इज सिटियस एल्टियस फोर्टियस, ये ओलंपिक का मोटो है, which means swifter, higher and stronger. It describes the goals of great athletes and sports person all over the world. तो ये जो मोटो है जिसमें ये 3 वर्ड्स है जिनका ट्रांसलेशन है swifter, higher and stronger, वो हर एक एथलीट यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट खेलते हैं पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए ग्रेट वर्ड्स हैं। देयर आर 2 अदर ओलंपिक गेम्स, द विंटर ओलंपिक गेम्स एंड द पैरालंपिक्स। हमारे पास 2 अदर ओलंपिक गेम्स भी हैं, एक विंटर सीजन और एक पैरालंपिक्स वाले। द विंटर ओलंपिक गेम्स आर अ विंटर स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड एवरी 4 years। तो जो विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं वो एवरी 4 years विंटर में होते हैं। दे फीचर विंटर स्पोर्ट्स हेल्ड ऑन स्नो और आइस सच एज स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, बॉब स्लेडिंग एंड आइस हॉकी। तो ये जो गेम्स हैं, आइस स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी, ये वाले गेम्स विंटर में किए जाते हैं, ठंड के टाइम पे परफॉर्म होते हैं। द पैरालंपिक गेम्स आर अ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड फॉर एथलीट्स विद फिजिकल एंड विजुअल चैलेंजेस। जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जिसमें फिजिकल या फिर विजुअली चैलेंज पीपल, दैट मीन्स जिनकी बॉडी में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी ओलंपिक गेम्स एक पैरालंपिक गेम्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। टोक्यो वाज सिलेक्टेड एज द वेन्यू फॉर द 2020 समर ओलंपिक गेम्स। तो टोक्यो को 2020 समर ओलंपिक गेम्स के लिए चूज किया गया। The picture shows the logo designed for the games. जो पिक्चर है वो गेम्स को डिजाइन किए हुए लोगो, दैट मीन्स सिंबल को दिखाती है। But due to the spread of coronavirus, this game was postponed. कोरोना वायरस की वजह से इस गेम को भी पोस्टपोन होना पड़ा। The Olympic Games are a special competition. जो ओलंपिक गेम्स हैं वो एक स्पेशल कॉम्पिटिशन है। They celebrate the spirit of sportsmanship and spread the message of unity and peace. तो ये क्या करते हैं, ये स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट को सेलिब्रेट करते हैं और यूनिटी और पीस, दैट मीन्स टुगेदरनेस एंड शांति, पीस का सिंबल को स्प्रेड करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू लर्न अ लॉट अबाउट द ओलंपिक गेम्स। लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस नाउ। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक्स हेल्ड ओलंपिक्स आफ्टर एवरी 4 years. ग्रीक्स जो थे वो आफ्टर एवरी 4 years ओलंपिक रखते थे। बैरन दे कुबर्टन रिवाइव्ड द ओलंपिक गेम्स in 1896। ये डेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। द ग्रीक्स हेल्ड द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स ओवर, कितने टाइम पहले किया था उन्होंने, 2700 years हो गए। ऑलराइट, सेक्रेड ट्रीज टू द ग्रीक्स आर, कौन से ट्रीज सेक्रेड हैं ग्रीक्स के लिए, ऑलिव ट्रीज। The Olympic flag was first used in 1920 में ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, वी हैव आवर फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड वी हैव टू फिल दीज स्टेटमेंट्स विद देम। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, द ओलंपिक गेम्स आर अ स्पेशल, ओलंपिक गेम्स क्या है, स्पेशल गेम्स। A wreath of dash branches was placed on the winner's head. A wreath of olive branches. There was no dash relay in the Asian Olympics. There was no torch relay in the ancient Olympics. The flame burns throughout the competition, and Baron de Coubertin designed the dash of the Olympics. फ्लैग ऑफ द ओलंपिक्स, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के साथ उन्होंने फ्लैग डिजाइन किया। मूविंग ऑन, वी हैव मैच द फॉलोइंग। ऑलराइट, सो वी हैव, देयर आर 2 columns given to us and we have to match them.
बैरन दे कोबर्टन, इन्होंने क्या किया था 1936, ये इन्होंने फाउंड किया था। ऑप्शन ई, फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। सेकेंड, ओलंपिक फ्लैग में 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स होती हैं। थर्ड, बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स कब बिगिन हुए थे? इन 776 BC। मूविंग ऑन, पीरियड बिटवीन 2 ओलंपिक गेम्स को कहते हैं ओलंपियाड। नेक्स्ट, फर्स्ट टॉर्च रिले कहां पर हुई थी? 1936 इन बर्लिन गेम्स। ऑलराइट, अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इफ इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट हमें टिक करना है, एंड इफ इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट हमें क्रॉस करना होगा। ऑलराइट, द ओलंपिक गेम्स गेट देयर नेम फ्रॉम ओलंपिया प्लेस इन ग्रीस, दैट इज ट्रू। सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 6 years, नो, हर 4 years के बाद होते हैं। The first Olympic Games were held in 776 BC. True statement. So tick. The Olympic Games 2020 was held in India. No. टोक्यो में होने थे but postpone हो गए थे. The interlocked branches of banyan tree are the logo of Olympic Games. No. Olympic Games का क्या है? 5 interlocked circles. Alright. Moving on. Some question answers. When and where were Olympic Games started? तो Olympic Games कब और कहाँ start हुए थे? तो in 776 BC एशियन ग्रीक जो थे, जो ग्रीस के पीपल थे, उन्होंने स्टार्ट किए थे अपने ओलंपिक गेम्स। ऑलराइट, और क्यों स्टार्ट किए थे? अपने लॉर्ड ज़ूइस के नेम में उन्होंने स्टार्ट किए थे। एक छोटी सी स्प्रिंट करते थे वो लोग। ऑलराइट, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ रनिंग को स्प्रिंट कहते हैं। Who revived the Olympic Games and when? तो बैरन दे कोबर्टन ने दोबारा से ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किया था, बिकॉज जो रूलर आए थे न्यू, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उन्हें लगता था कि जो इन गेम्स की वजह से जो पीपल हैं वो अपने रिलीजन के ऊपर ध्यान नहीं, उन्होंने ये गेम्स बंद कर दिए थे, स्टॉप कर दिए थे। बट बैरन दे कोबर्टन ने दोबारा से इन गेम्स को स्टार्ट किया था। ऑलराइट, How often are the Olympics held? What is the duration between 2 Olympics? Olympics जो हैं वो कितने टाइम के बाद होते हैं? Every 4 years के बाद होते हैं। और कितने, और 2 ओलंपियाड के बीच, 2 ओलंपिक गेम्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, दैट मीन्स जो 4 years का गैप होता है उसे क्या कहते हैं? ओलंपियाड कहते हैं। ओके, व्हाट इज द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स का क्या मोटो होता है? ओलंपिक गेम्स का मोटो होता है जो 3 वर्ड्स हमें सिखाए थे। ऑलराइट, आई शो यू अगेन। जैसे द वर्ड्स वर स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। सो ओलंपिक गेम्स का मोटो होता है सिटियस, एल्टियस एंड फोर्टियस, जिसका ट्रांसलेशन होता है स्विफ्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओलंपिक फ्लैग स्टैंड फॉर? सो ओलंपिक फ्लैग स्टैंड करता है टुगेदरनेस, क्योंकि 5 कॉन्टिनेंट्स दैट इज एशिया, अमेरिकन और यूएस ने दोबारा से आकर इस गेम को रिवाइव किया था, दोबारा से स्टार्ट किया था। सो दैट्स व्हाई ओलंपिक फ्लैग जो है और उसके जो 5 सर्कल्स हैं जो कि इंटरलॉक्ड हैं, वो टुगेदरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, सो that was it for this chapter. I hope you enjoyed it. I hope you learned how important and historian the Olympic Games are. Stay tuned for the next video. I'll see you next time.